हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम पढ़ेंगे कक्षा 10 और कक्षा 9 का विज्ञान। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर आपका आता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ेंगे तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रकाश का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के बारे में नहीं जानेंगे तो और जानने क्या फ़ायदा। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे प्रकाश होता है क्या। तो प्रकाश क्या होता है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को, जैसे मान लीजिए बोर्ड है, मार्कर है, ठीक है, इसको किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। ठीक है, लेकिन प्रकाश जो रहता है स्वयं नहीं दिखाई देता। इतना डेफिनेशन हो गया। अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो आपको PDF में दे दूंगा, उसमें लिखने से। ठीक है, अगर चाहे तो हम बोल भी सकते हैं। ठीक है, ऐसी प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है, ठीक, जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है, किंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देती। और प्रकाश की चाल क्या होती है भाई? प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहाँ पर होती है? निर्वात में होती है। ठीक, निर्वात में होती है। अच्छा, निर्वात क्या होता है? अब कुछ लोग सोचें कि निर्वात क्या होता है भाई। निर्वात देखिए उसे कहते हैं जहाँ पर कुछ भी ना हो। कुछ भी मतलब जहाँ पर हवा भी ना हो, उसे क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। जैसे निर्वात हम देखेंगे अपने पृथ्वी के ऊपर चले जाएंगे तो क्या मिलेगा? निर्वात मिलेगा। वहाँ पर हवा भी नहीं होता। जहाँ पर भी हवा ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। मान लीजिए कोई एक कमरा है। ठीक है, ये कमरा, इसमें क्या है? कुर्सी है, मेज है, टेबल है, TV है, फैन है, कुछ भी है। सबको निकाल दिए, सबको निकालने के बाद एक खाली हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें क्या भरा रहेगा? हवा भरे रहेगा। ठीक, इसमें हवा भरा रहता है। हवा को भी जब हम बाहर निकाल देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? वैक्यूम बन जाता है, जिसे हम कहते हैं निर्वात कहते हैं। ठीक है, उसके आगे हम आते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के बारे में जान लिए, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको हम मिटा दें। उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में देखेंगे। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन जो आपका होता है, परावर्तन, वो 2 नियमों पर काम करता है। नियम कैसे कैसे बताएंगे हम अभी आगे बताएंगे कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले परावर्तन देखते हैं। परावर्तन, ठीक, परावर्तन के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन हो गया, ये आपका एक सरफेस है। ठीक, ये सरफेस हो गया। जैसे कि मान लीजिए अभी हम 1 सेकेंड बता रहे हैं, थोड़ा सा बना लें। ये आपका सरफेस हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड पर अगर कोई भी लाइट को हम डालेंगे तो यहाँ पर जाएगा, टकराने के बाद फिर इधर ही वापस आ जाएगा। ठीक है, ये सरफेस हो गया। मान लीजिए ये वाला व्हाइट बोर्ड हो गया, और ये जो बीच में हम खींचे हैं लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, यानी हमने मान लिया है, ये कोई लाइन होता नहीं, बस हमने मान लिया है। क्यों? क्योंकि हमें गणना करने में आसानी होती है, किसी को देखने में, मिलाने में आसानी होती है। ये बस इमेजिनरी लाइन होता है, इसे हम डॉट डॉट भी करके दिखा सकते हैं। ठीक, बस हम मान लेते हैं ये वाला लाइन है। ठीक, ये वाला सरफेस, ये हमारा ये। अगर इस पर कोई किरण हम डालेंगे, व्हाइट बोर्ड पर कोई किरण ऐसे हम डालेंगे, लेजर लाइट होता है ना, लेजर लाइट से अगर कोई किरण ऐसे डालेंगे, वो टकरा कर सीधे इसी माध्यम में वापस आएगी। ठीक है, अगर यही वाला देखिए, यहाँ से कोई किरण ऐसे आती है, आने के बाद यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद फिर यहाँ से ऐसे चली जाएगी। इसको मुख्य बिंदु पर कर लीजिएगा, यहाँ पर। ठीक, उसके बाद एक किरण आ रही है, यहाँ से टकराने के बाद चली गई। ठीक, उसके बाद देखिए इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और ये वाला जो होता है इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक, और इसे जो कहते हैं हम आपतन बिंदु कहते हैं, या फिर मुख्य बिंदु भी कहते हैं। आपतन बिंदु। ठीक, ये आपतन बिंदु कहते हैं। और ये जो डॉटेड लाइन ऐसे खड़ी है, इसे क्या कहेंगे हम? अभिलंब कहेंगे। ये सब लिख क्यों रहे हैं? इसका आगे काम आएगा, इसलिए हम आपको लिख कर बता रहे हैं। ठीक है, अभिलंब कहते हैं। और आपका ये तो समझ गए, कोई सरफेस होता है, कोई सतह होता है जिससे कोई लाइट टकरा कर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो अगर प्रकाश के परावर्तन का अगर हम डेफिनेशन देखें, परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा क्या हो जाएगा? ठीक है, परिभाषा आपका हो जाएगा कि प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम में, ठीक है, किसी माध्यम से किसी सरफेस पर पड़ती है
तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वही होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि कोई प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण एक किसी सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो माध्यम की बात करें तो हमारे मान लेते हैं कि ये वाला माध्यम आपका हो गया वायु, ठीक, ये वायु हो गया, और ये वाला आपका हो गया हवा, पानी मान लेते हैं, जल। माध्यम पता होते, माध्यम कितने होते हैं, माध्यम कितने होते हैं, माध्यम 3 होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई, बता रहे, देखिए। पहला माध्यम वो होता है आपका ठोस वाला, ठीक है, और द्रव वाला होता है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक, तीनों माध्यम होते हैं। उसके बाद अगर हम इसे वायु या पे यहाँ पर देखिए सघन या विरल माध्यम भी कहते हैं, सघन या विरल, सघन और विरल माध्यम भी कहते हैं इसे। ठीक है, उसके आगे देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी सरफेस पर, किसी सतह पर पड़ती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अच्छा अपवर्तन वाली बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो एंगल होता है आई और ये जो एंगल होता है आर, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये आई और आर हमेशा बराबर होते हैं। कैसे, देखिए ये यहाँ पर ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। परावर्तन का जो नियम होता है, पहला नियम यही होता है कि जो एंगल आई होता है और जो एंगल आर होता है दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ये परावर्तन का नियम होता है, पहला नियम हो गया। ठीक, उसके बाद सेकेंड वाला नियम क्या कहता है, परावर्तन का सेकेंड नियम कहता है कि जो भी आपका आपतित किरण आ रही है, ठीक, परावर्तित किरण जा रही है और जो अविलंब है, ये तीनों हमेशा एक ही तल पे होते हैं। इसका नोट्स हम आपको दे देंगे। जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, यानी कि ये मुख्य बिंदु पर होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं अपवर्तन वाला। इतना समझ में आ गया होगा सबको। अपवर्तन वाला पढ़ते हैं, इसको हम मिटा दें। तो प्रकाश का परावर्तन देख लिए हैं, आगे देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसको हम मिटा देते हैं, मिटाने के बाद आपको बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन भी इसी तरह होता है, बस उसका थोड़ा सा अलग होता है। जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन के कारण ही हमें चेहरे में अपना शीशा देख सकते हैं। चेहरे में बाल वाले से झाड़ते हैं ना, तो जो चेहरे होता है, चेहरा शीशा होता है, शीशा में हम प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। ठीक है, अगर परावर्तन नहीं हो तो हमें चेहरा साफ नहीं दिखाई दे। ठीक है ना, यही सब इसका यूज होते हैं। आगे हम देखेंगे आपका प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। ठीक, इसके लिए भी वही दो लाइन खींच लेंगे। पहला लाइन यहाँ पर खींच लिए, एक ऊपर से, इसे क्या कहते हैं हम, इमेजरी लाइन कहते हैं। और ये जो किरण है, ये किरण यहाँ से आई, आने के बाद यहाँ पर टकरा गई, नीचे गई। थोड़ा सा हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए ये हो गया। अब जो किरण आ रही है, ठीक, ये जो किरण आ रही है इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आपतित किरण। उसी में लिखे थे आपतित किरण। और ये जो किरण जा रही इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। परावर्तन में लिखे थे परावर्तित किरण और इसमें लिखेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, क्यों लिखेंगे अभी हम बता रहे हैं आपको। इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। ठीक, अपवर्तित किरण हो गया। उसके बाद आपको ये बताए थे इसे क्या कहेंगे, मुख्य बिंदु कहेंगे, मुख्य बिंदु। ठीक, अब यही है। अब इसका नियम क्या है, यहाँ पर भी कौन सा एंगल बनता है भाई, यहाँ पर आपका एंगल बनेगा, ठीक, ये वाला आई हो गया। और जो ये वाला एंगल बनेगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, इसे कहेंगे आर। इसमें भी जो आई और आर होते हैं दोनों बराबर होते हैं। ये वाला आई और ये वाला आर हमेशा बराबर होते हैं। इसे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अच्छा अब देखेंगे जो, अगर इसका परिभाषा की बात करेंगे, ये कोई सरफेस है, ठीक, यहाँ पर अगर किसी परिभाषा की बात करेंगे, ऐसी कोई भी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मान लीजिए वाला सघन माध्यम और ये वाला विरल माध्यम, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उससे क्या होता है, उसका जो मार्ग रहता है, उसका जो रास्ता रहता है, उसको जाना रहता है सीधे,
लेकिन ऐसे घूम जाती है। ठीक, यहाँ पर देखिए इसको सीधे जाना चाहिए लेकिन घूम गई है, ऐसे घूम जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका परिभाषा आप सीधे सीधे लिख लेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या फिर अविलंब की ओर झुक जाती है। ये अविलंब होता है, आपको बताए थे, ठीक है ना, इसे अविलंब कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका भी यही नियम होता है कि जो आई होता है, कोण आई बराबर कोण आर होते हैं, दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। और दूसरा वाला वही नियम होता है, दूसरा अगर नियम लिख दे हम यहाँ पर, वही है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा मुख्य बिंदु तीनों समान होते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दें, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, यही है ना। आपतित किरण आ रही है, अपवर्तित किरण यहाँ से जा रही है, अविलंब ये जो इसे खड़ा है इसे अविलंब कहेंगे, और ये तीनों एक ही तल में होते हैं, यहाँ मुख्य बिंदु पर होते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन का नियम देखिए यहाँ पर है। पहला नियम है, जो कोण आई और कोण आर रहता है हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पर लिखे है ना, कोण आई और कोण आर हमेशा बराबर होते हैं, पहला नियम हो गया। सेकेंड नियम हम इधर लिखे हैं, देखिए आपतित किरण, ये देखिए आपतित किरण मतलब कोई किरण ऐसे आ रही है, आपतित किरण हो गया। अपवर्तित किरण मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम का कोई किरण जा रही है, अपवर्तित किरण हो गया। उसके बाद अविलंब, अविलंब ये जो ऐसे खड़ा है इसे क्या कहते हैं, अविलंब कहते हैं। ये तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक पॉइंट पर तीनों होते हैं, इसे कहते हैं दूसरा का नियम हो गया अपवर्तन का। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ेंगे कि जो आपका होता है दर्पण कैसे होते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे दर्पण क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है।